I need to remind again and again. What about rest? So मुझे बताइए एलियर्स थ्योरम वाले जो हम लोग लास्ट में पढ़ा था उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी को भी? नो मैम। श्योर है ना? देन मुझे ये एक काम आपके लिए पहले ही नोट कर लो, होमवर्क है। एलियर्स थ्योरम प्रूफ करना है आपको फॉर 3 वेरिएबल्स। जैसे हम लोगों ने लास्ट में जो प्रूफ किया था वो प्रूफ था 2 वेरिएबल्स के लिए ना, जिसमें मान लीजिए आपके पास जो फंक्शन था लाइक ऐसा कुछ होगा, हमारे पास एक फंक्शन है डेल और आप डेल यू डेल एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनको डिफरेंशिएट किया है एंड हमारे पास जो टर्म्स आ रहे थे वो थे एक्स टाइम्स आपने डिफरेंशिएट किया था पार्शियली डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। इसी फंक्शन में अगर ऐड कर दें, सॉरी इस फंक्शन में आपके पास दूसरा टर्म होता था y टाइम्स डेल यू बाई डेल y, ठीक है। ये सॉल्व करके हम लोगों ने देखा हुआ है एंड दिस इज इक्वल टू जो रिजल्ट आया था अकॉर्डिंग टू एलियस थ्योरम, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स u, ये रिजल्ट आया था इस पूरे रिजल्ट का। अब एग्जैक्टली मान लो कुछ ऐसा फंक्शन हो जिसमें x भी इन्वॉल्व हो, y भी इन्वॉल्व हो और z भी इन्वॉल्व हो, दैट मीन्स वेरिएबल जो हमारे हैं 2 ना होकर 3 हो जाए, ठीक है। इन दैट केस जो इक्वेशन बनेगा वो ये 2 टर्म तो आपका जो है वो रहेगा ही, प्लस इसमें ऐड हो जाएगा z टाइम्स, हाँ जेड बाई डेल वाई, सॉरी डेल यू बाई डेल जेड सर मैम। z जो है वो एज इट इज जैसे मल्टीप्लाई करोगे एंड डेल यू बाई डेल z, क्योंकि z की टर्म की बात कर रहे हैं तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये टर्म आ जाएगा। तो भी रिजल्ट जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा, वो भी NU ही आएगा, आपको बस ये प्रूफ करना है। सो जो आपने लास्ट से किया था उसमें बस एक वर्ड ऐड कर दो, बट जो फंक्शन लेना वो फंक्शन में x y z तीनों के टर्म्स होने चाहिए। तो ये प्रूफ करके देखिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। तो अगर मैम लास्ट वी वर सपोज्ड टू सेंड द पीडीएफ मैम। Actually, ma'am, there was a 1 day gap, so we thought that it would be beneficial for us also. actually I was busy in Chhat Puja, so that's why I'm unable Okay, to send it all. But I will send it today. okay ma'am. No issue. So practice ये करना है आपको। फॉर 2 आपका रहेगा, एक स्टेप उसी में और इंक्रीमेंट डाल के देख लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आपको करना है। ठीक है, अब उस पे बेस हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं एलियस थ्योरम, अगर वो सब कुछ पहले वाला क्लियर है तो चलो देखते हैं। और ये आपका सबका होमवर्क है, किसी एक के लिए नहीं, सबको सॉल्व करना है, करके देखना है। ऐसा जरूरी नहीं है एग्जाम में 2 ही टर्म के लिए आ जाए, 3 टर्म के लिए भी आ सकता है। तो प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा, बस एक स्टेप आपको इंक्रीज करना है। वो क्या करना है, कैसे करना है, बस वो एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो फिर पूछिए। Ma'am, आप बोलिए। as we know that Elliot's theorem is only applicable for homogeneous functions. So when we are applying Elliot's theorem, ma'am, so first of all we have to check the function whether it is Yes, homogeneous you or not. have to check. Yes, you have to, because this theorem is only for that homogeneous function. Any function which is homogeneous. If it is not homogeneous, it is not applicable.
So just see one of the examples. Question is verify Lewis theorem when this is the function. Function आपके पास given है u is equal to x times x cube minus y cube divided by x cube plus y cube. ठीक है, this is the function. अब इसको अप्लाई करना है ल्यूस थ्योरम. ऑब्वियसली विदाउट होमोजेनिटी चेक किए हम ये अप्लाई नहीं कर सकते. सो होमोजेनिटी चेक करना हमारा पहला टास्क होगा. और होमोजेनिटी चेक करने के लिए भी अभी तक जो हम लोग ने फंक्शन चेंज किया था, अगर याद हो तो हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन में नंबर्स नहीं होते थे. जो वेरिएबल्स होता था वो फ्रैक्शन में नहीं होता था, बिकॉज लास्ट डे जो हम लोगों ने देखा था फंक्शनल फॉर्म, वो कुछ एक सिंगल फंक्शन होता था. एक्स का पावर ऐसा है, एक्स प्लस 2x प्लस वाई क्यूब, ऐसा कुछ फंक्शन होता था. ये फ्रैक्शन में नहीं दिखता था. यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, तो इसको हम लोगों को होमोजेनियस करने के लिए कुछ थोड़ा स्टेप लेना होगा, जो कि एक्स्ट्रा स्टेप होगा. जैसे मान लीजिए जो हमारा ये फंक्शन है जो कि गिवन है क्वेश्चन में, इस फंक्शन को आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है. तो पहले इसको सिंपलर फॉर्म में लाओ, जहाँ जो कि यहाँ किया है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. जब एक्स से इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोगों ने देखा है यहाँ एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स इंटू वाई क्यूब, ये फंक्शन ब्रेक होके ऐसे हो गया. फंक्शन को चूंकि आप लोगों को अप्लाई क्या करना है, होमोजेनिटी वाला कंडीशन, तो होमोजेनियस इक्वेशन के फंक्शनल फॉर्म में लाना है. अब देखो होमोजेनियस इक्वेशन के फंक्शनल फॉर्म में लाना है, वो याद होगा आपने लास्ट क्लास में किया था. इसको मैथमेटिकली किसी फंक्शन को अगर होमोजेनियस फंक्शन कहना है तो आप उसको कैसे लिखने का कंडीशन चेक करते थे. वो x इंटू फाइव y बाई एक्स ये टर्म होगा, तभी वो फंक्शन जो है वो फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन कहा जाता था. ये हम लोगों ने कंडीशन चेक किया था, x टाइम्स फाइव ऑफ दैट फंक्शन ऐसा होता. तो इसको पहले उस फंक्शन फॉर्म में चेक करना होगा ये ऐसा आ रहा है या नहीं. अब देखो इस फंक्शन को जब ब्रेक करोगी तो ये आपका है क्या, x टू द पावर 4 माइनस एक्स वाई क्यूब. इसको होमोजेनिटी वाले कंडीशन में हम लोग ऐसे ब्रेक करके लिखते थे, x टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स का क्यूब. ठीक है. अब इसी तरह ये जो फंक्शन है किसके लिए ब्रेक किया मैंने, सिर्फ न्यूमरेटर वाले पोर्शन के लिए. न्यूमरेटर वाले पोर्शन को ये ब्रेक करके देख रहे हैं, होमोजेनिटी वाले कंडीशन को चेक कर रहे हैं. वो चीज उस फंक्शनल इक्वेशन में अगर रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो वो होमोजेनियस है, अदरवाइज होमोजेनियस नहीं है. अब इसी तरह हम लोगों ने डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको भी रिप्रेजेंट करना है. दैट मींस एक्स क्यूब, देखो यहाँ पे थोड़ा लाइट इमेज है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. तो यहाँ एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का पावर क्यूब आपका ये टर्म आ जाता है. देखो यहाँ एक्स और वाई, सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ होमोजेनियस फंक्शन, क्योंकि उस केस में क्या होता था, x और y बाई एक्स के टर्म में रिजल्ट आना चाहिए. अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करके तो हमारा टास्क पूरा होता नहीं है. तो क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मर्ज अप कर दे रहे हैं इक्वेशन को. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोगों ने इन दोनों को मर्ज अप कर दिया. अब मर्ज अप करने के बाद देखो क्या हो रहा है, ये पावर x टू द पावर 4 इंटू समथिंग आ रहा है, ये x टू द पावर 3 इंटू समथिंग आ रहा है. कैंसिल करोगे तो x x कैंसिल होके आपका x टाइम्स दिस टर्म इनटू ये आ रहा है. ठीक है. अब देखो इसको जरा ध्यान से, तो जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो क्या है, x टाइम्स फाइव ऑफ वाई एक्स, वाई बाई एक्स. ये फंक्शन रिप्रेजेंट हो सकता है, जो कि हमारे होमोजेनिटी कंडीशन को, जो मैथमेटिकल कंडीशन है होमोजीनियस फंक्शन का, वो यही है और उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो यहाँ पे इसी चीज को लिखा है. हाँ बोलो मैम. there is minus sign in above and in denominator there is plus and in numerator there is minus. It is positive in negative in numerator. Yes ma'am, and in denominator it is positive, so how you can we write that ma'am? What we have written this way. It is numerator, so it is negative. It is denominator, it is positive.
So ma'am, both can be written as a function of y by x, numerator by denominator, what you have Yes, written below. this is the function. This is negative sign. This is positive. What is the problem? Okay ma'am. So this is the result. So here what we are doing, the term with x and function of y by x. So this can be represented. अब ये function चूंकि just wait. हाँ शंकर बोलिए. You can unmute yourself. We can also use another method for checking homogeneous or not. की आवाज क्लियर नहीं आ रही है. माइक के पास आकर बोलो. Hello, ma'am. हाँ बोलिए. So use another method now for checking homogeneous function or not. For checking homogeneous function, what we have to do? Yes, ma'am. Another method, like mentioned in the book. There is no another method for this. Last day In book there. लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक इक्वेशन दिया होता था तो उस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? पावर ले लेते थे हम लोग कॉमन, जो हाईएस्ट पावर होता था x का, जो हाईएस्ट डिग्री. हाँ, हाईएस्ट डिग्री जो भी x की होगी वो कॉमन ले लेंगे, फिर बाकी को उससे डिवाइड कर देंगे. यही तरीका था ना, दूसरा कोई मेथड नहीं. और हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़ा था ना, होमोजीनियस फंक्शन के डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब भी आप होमोजीनियस प्रूव करने वाले हो, दैट मींस किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस तब बोलेंगे जब आप उसको x और फंक्शन ऑफ y बाई x के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए. अगर ये रिप्रेजेंट कर पाते हैं देन दैट फंक्शन इज होमोजीनियस. मैथमेटिकली उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. या फिर अगर आप सिंपल टर्म में डिफाइन कर रहे थे तो मैंने ये भी बताया था, अगर पावर्स जो है आपस में ऐड करो, लाइक ऐसा कुछ है, सबका पावर सेम हो जाए, जैसे इस केस में बात करते थे. मान लो ये एक फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन को होमोजीनियस बोलेंगे जब इसका पावर देखो x का पावर 4 है और इसमें भी y का पावर 3 है और x का पावर 4 है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये भी 4 पावर मिल रहा है, ये भी 4 पावर है, तो भी होमोजीनियस बोल सकते हैं. लेकिन अगर उसको मैथमेटिकली प्रूव करना हो तो वही तरीका है. ठीक है मैम, बुक में देखे ना मेथड कि x इक्वल टू tx ले लिया गया है और y इक्वल टू yt, और फिर उसी को x तो वो भी कर सकते हो. तो उसमें आपको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगा. वो भी तरीका है. मैंने दो तरीका आपको लास्ट में भी बताया था, उसमें दो तरीका बताया था. लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. जब सब्स्टिट्यूट करके करोगे तो लेंदी थोड़ा हो जाएगा प्रोसेस. अगर ऐसे कर लेते हो सिंपली डायरेक्टली मिल जाएगा आपको रिलेशन. ठीक है. ओके मैम, वी कैन यूज बोथ मेथड और एनी ऑफ देम. सब्स्टिट्यूशन जैसे हम लोग पढ़ते थे नहीं, डिफरेंशिएशन भी करते हैं तो कुछ वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट करके फिर वैल्यू सॉल्व कर लेते थे डिफरेंशिएशन में. या फिर इंटीग्रेट करना हो, कोई इंटीग्रेशन टफ मिल रहा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए फिर से सॉल्व कर लिए, तो वैसे कर लो. लेकिन वो करोगे तो बहुत सारे केसेस में तो सब्स्टिट्यूशन से आसान रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सब्स्टिट्यूट करने में आपने कुछ ऐसा फंक्शन ले लिया जो जिसका फर्दर कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाए, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना. कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन कभी कभी आसान मेथड हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर ऐसे कर लेते हैं तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा रिजल्ट. बट वो डिपेंड करता है आप पे, आपने किससे प्रैक्टिस किया है, कितना ज्यादा कैसे सॉल्व किया है, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं. देखो यहाँ पे जो टर्म है, एक यहाँ जो स्ट्रेट लाइन, एक लाइन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है, वो समझना इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे देखिए ये फंक्शन होमोजीनियस है, चूंकि हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब ये जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है एक टर्म, जो फंक्शन ये रिजल्ट आया है दैट इज ऑफ डिग्री 1. डिग्री 1 है इन एक्स वाई की डिग्री, एक्स वाई में फंक्शन है एंड द फंक्शन जो है वो उसकी डिग्री 1 है.
देखो यहाँ डिग्री जो डिसाइड हो रहा है वो x के पावर पे डिपेंडेंट है। x का पावर चूंकि 1 है यहाँ, इसलिए इस फंक्शन की डिग्री 1 कंसिडर की जा रही है। ठीक है, अगर यहाँ x स्क्वायर आया होता, लाइक मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पे फंक्शन जो रिजल्ट आया ये x स्क्वायर इंटू समथिंग ये फंक्शन आता, तो आप लिखते द फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2 इन एक्स वाई। अगर पावर 3 आया होता तो डिग्री 3 एंड 4 जो भी आया होता, x का पावर जो भी है दैट इज डिग्री। देखते हैं इसी में। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे स्टेप में जो इंटायर स्टेप अब तक लिया है इसमें क्या किया है, सिर्फ इस फंक्शन को ब्रेक करके इसका होमोजेनिटी चेक कर रहे हैं, वेदर दिस फंक्शन इज होमोजेनियस और नॉट। सो होमोजेनियस है, ये इस कंडीशन से सेटिस्फाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, इलियट्स थ्योरम अप्लाई करना है। अब देखो इलियट्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपने जो अभी तक सॉल्व किया वो क्या था, कंडीशन चेक किया किसका, u का, u जो हमारा फंक्शन था उसका कंडीशन चेक किया वेदर दैट फंक्शन इज होमोजेनियस और नॉट। अब क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन u को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखो डिफरेंशिएशन में कर क्या रहे हैं, यहाँ मैंने क्या किया है, log ले लिया है इन दैट फंक्शन। log क्यों ले लिया है, बिकॉज हमारे पास जो फंक्शन है जरा देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये। एक तो टर्म है हमारा u इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और ये u बाई वी के टर्म में मिल रहा है, और u बाई वी के टर्म में मिला तो डिफरेंशिएशन करोगे u बाई वी, फिर उसके बाद पार्शियली डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट नहीं करना आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या कर लिया, इसी फंक्शन में log वैल्यू log ले लिया। अब अगर log लोगे तो देखो उस u में log टर्म लिया है तो क्या है, हमारा फंक्शन जो u था क्या था, log u x टाइम्स दिस टर्म और y टाइम्स ये डिवीजन में था, तो आपने क्या लिखा, log x प्लस log क्या था हमारे पास, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। देख लीजिए आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, x, इसका log लो तो क्या होगा, log x, प्रोडक्ट में है ये दोनों टर्म तो log x प्लस log x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये टर्म माइनस में है तो माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हाँ विकास बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ। हेलो मैम, आपकी वॉइस एकदम नहीं आ रही है मेरे इधर। आगे हेलो, क्लियर आवाज आ रही है। यस आ रही है मैम, मैम। अब आ रही है, अब आ रही है। आपका नेटवर्क के एरिया में देखो जाओ, नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर log ले लेते हैं देन log x प्लस log दिस टर्म माइनस log ऑफ दिस। सो यही चीज यहाँ लिखा है, अब डिफरेंशिएट करना है पार्शियल। सो log u का डिफरेंशिएशन करोगे तो यही चीज लिखा है आपने, log x प्लस log x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस log x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, log u का डिफरेंशिएशन पता है 1 बाई u होता है, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन पार्शियल किसका चाहिए था, u का। सो डेल u बाय डेल x आपको फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, u का डिफरेंशिएशन आपको चाहिए, बट यहाँ रिजल्ट में आपने log ले लिया है तो log u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1 बाई u तो लिख लिया, लेकिन डिफरेंशिएशन एक्चुअल चाहिए किसका, u का, पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो log डेल u बाय डेल x। अब log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। सिमिलरली अगर इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये टर्म आपका log का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज। इसका टर्म जो है फंक्शन हमारे पास log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का 1 बाई एक्स, तो सिंपली वो हो गया। अब यहाँ डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y का टर्म तो नहीं करेंगे बट x का टर्म आपको हमारे पास क्या है, x क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो ये टर्म लिख दिया प्लस log ऑफ दिस मीन्स 1 बाई जो टर्म है आपका वो लिख दीजिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब
y का x का डिफरेंशिएशन फिर से आपका वही टर्म है, सो 3x²। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इलियर्स थ्योरम वाले में क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पार्शियली किया है उस पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग फिर से x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो इस टर्म में आपका क्या हो जाएगा, 1/u एज इट इज x टाइम्स del u by del x प्लस, अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे x 1/x ऑलरेडी है और x से मल्टीप्लाई करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 बचेगा, प्लस अगर इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x का पावर 2 है, एक पावर और ऐड हो जाएगा, खत्म। सो 3x³ डिवाइडेड बाई x³ प्लस माइनस y³ हो जाएगा। दिस माइनस, और आपके पास जो टर्म है यहाँ भी पावर x का बढ़ जाएगा, सो दिस इज 3x³ डिवाइडेड बाई जो टर्म है वो एज इट इज, बिकॉज डिनोमिनेटर में तो हम कुछ कर नहीं रहे, जो भी टर्म चेंज होगा वो न्यूमरेटर में होगा, बिकॉज हम लोगों ने न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। सो ये टर्म आ जाएगा। अब इसी तरह इसी टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट टर्म है हमारा फंक्शन, दिस इज log x। log x का फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करना है तो log x जो है ये फंक्शन ऑफ x है, और पार्शियल डेरिवेटिव में x का फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो है वो 0। सिमिलरली अगर इस टर्म को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये टर्म एज इट इज, और y³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है हमारे पास, देखो log x का फंक्शन ये पोर्शन तो सेम रहेगा, और इस फंक्शन में क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करना है, सो 3y², बिकॉज ये माइनस साइन के साथ है, माइनस y³ है तो माइनस 3y² हो जाएगा। सिमिलरली log वाला टर्म तो सेम है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो हाँ 3y² आ जाएगा। सिमिलरली हम लोगों को फिर से वही y वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है सारे फंक्शन को, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो भी टर्म था ये तो 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करके भी कोई फायदा नहीं है, तो एज इट इज उस टर्म को रिमूव कर दिया। 3 टाइम्स y² ऑलरेडी है तो एक टर्म y इंक्लूड होगा तो y³ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। सिमिलरली 3y², सो 3 टाइम्स y³, जो टर्म आ गया वो हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को जो रिजल्ट आ गया है अकॉर्डिंग टू एलियर्स थ्योरम, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे इस टर्म को तो 1/u एज अ कॉमन ले लेंगे, x टाइम्स del u by del x प्लस y टाइम्स del u by del y। अब देखो ऐड करो इस टर्म को, यहाँ पे ये टर्म है दिस टर्म प्लस दिस टर्म, आप ऐड कर रहे हो उसको, 1 में 0 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, दिस टर्म प्लस दिस टर्म। अब देखो ऐड करो यहाँ पे, तो ये 3 है, यहाँ -3 है, सो 3 आप कॉमन ले सकते हैं, x³ माइनस y³ लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में तो x³ माइनस y³ पहले से है। सिमिलरली यहाँ आ जाइए, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो कॉमन ले लीजिए, x³ है y³ है, तो इसी तरह आप फिर से x³ प्लस y³ लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये चीज लिख दिया है, 1 प्लस दिस टर्म 3 टाइम्स कॉमन लेके, प्लस माइनस साइन के साथ ये टर्म कॉमन ले लिया। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चूंकि यहाँ दोनों सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 1, दिस इज +3, दिस इज -3, ठीक है, ये कर लिया। अब कैंसिल हो गया, जो बचा है देखो 1 है, सो x टाइम्स del u by del x प्लस y टाइम्स del u by del y जो है ये सॉल्व करोगे दोनों टर्म को, तो ये यहाँ देखिए 1 आ रहा है और ये 1/u है। तो इलियर्स थ्योरम का स्टेटमेंट याद होगा, ये हमेशा इस टर्म में दिया रहता है, x टाइम्स del u by del x प्लस y टाइम्स del u by del y। तो u जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए, u ये आ जाता है। अब याद होगा आपको इलियर्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, दिस होल टर्म इज इक्वल टू लिखते हैं nu, और n क्या है वापस से जाके देख लो, हमारे पास n क्या था, वो डिग्री थी जिसकी हम लोग बात करते हैं, और डिग्री क्या है 1। सो वंस वहाँ लिखे या ना लिखे फर्क तो पड़ता नहीं है, तो डिग्री 1 है, इसीलिए यहाँ डायरेक्टली जो रिजल्ट आया हो
वो u के टर्म में आ गया, मतलब x टाइम del u by del x प्लस y टाइम del u by del y इज इक्वल टू u, ये मिल गया। अगर 1 के सिवा और भी कोई टर्म होता, कांस्टेंट होता कुछ भी और, तो वो टर्म वहाँ आपको रिजल्ट में आ जाता, बट यहाँ सिंपली क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे मल्टीपल है, बट आपको वो क्लियरली यहाँ विजिबल नहीं हो पा रहा। तो ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो कोशिश करिए तो सॉल्व हो सकता है या नहीं आपसे। इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसा कर लेते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है u इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू कर दो एक्स स्क्वायर, जो न्यूमरेटर है दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहाँ कर दीजिए, जो टर्म है क्वेश्चन वही है, बस आपने चेंज किया है क्या, पावर 2 ले लिया है। देखो सॉल्व कर, इसको सॉल्व करके देखिए तो सॉल्व हो सकता है क्या एवरीवन? Just try to solve this. Yes, ma'am, I can. U जो है that is x square into x cube minus y cube, x cube divided by x cube plus y, ये हमारा फंक्शन है। So, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा, बिकॉज डिग्री यहाँ चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के टर्म में रिजल्ट आएगा। तो देखो आंसर